बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले खबर कौमी असम्बली से है, जहां अपोजिशन के सनाउल्लाह मस्तीखेल के काबिल एतराज़ बयान पर हंगामा हो गया। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके नाजेबा अल्फाज अदा किए। हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुके नहीं आते, अवाम का वोट लेके आते हैं। ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। मस्तीखेल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। आग की नदियां हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं, हमें क्या कुछ नहीं कहा गया, हमारे साथ ज्यादती की गई, नाइंसाफी की गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन रुकन सनाउल्लाह मस्तीखेल के नाजेबा बयान के खिलाफ हुकूमती ख़वातीन अरकान ने स्पीकर चैम्बर में एहतजाज किया है। हुकूमती ख़वातीन अरकान ने स्पीकर से सनाउल्लाह मस्तीखेल को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फ़ौज पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। नरम रियासत कभी भी सरमाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशत गर्दी में मुब्तला एक गैर मुस्तहकम रियासत में सेहतमंद और मजबूत मईशत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये वो जाने, उनका काम जाने, और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हैं। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है, जो कि ये जनाब ये तो फ़ौज का काम है। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे। इस तरीके से दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। इज़हार राय का गलत इस्तेमाल और आइन की धज्जियाँ उड़ाने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। मिलकर हदूद तय और ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत और तकसीम का बयान ख़त्म कर सकें। जो आइनी हक है हर पाकिस्तानी का, उसको पूरी बात करने का हक है, इज़हार आज़ादी का पूरा हक है, लेकिन उसकी गलत तौर पर इस्तेमाल करना और आइन की धज्जियाँ उड़ाना और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ख़िलाफ़ जहर आलूद बातें करना, इससे बड़ा कोई और कौमी जुर्म हो नहीं सकता। लिहाजा हमें आज यहाँ मिल बैठे हैं, मिल बैठ कर इन हदूद पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना होगा और इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई मशावरत से ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो बेज़ाब्ती की और नफ़रत की ज़ुबान को और तक़सीम को ख़त्म कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में धमाके में शहीद सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत की। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ रावलपिंडी के सेंट पॉल चर्च गए और शहीद हारून विलियम के लिए मुनक़्क़द होने वाली सर्विसेज में शरीक रहे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहीद सिपाही की मैयत को कांधा दिया और शहीद के वालिद से मुलाकात में वतन के लिए अजीम कुर्बानी पर खराज अक़ीदत पेश किया। 29 साला हारून गुज़श्ता रोज़ ज़िला कुरम में दहशतगर्दों के IED हमले में शहीद हो गए थे। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन रुकन सनाउल्लाह मस्तीखेल की रुकनियत मुअत्तल कर दी है और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली में मुअत्तली की करारदाद पेश की गई। इससे पहले एहतजाज किया गया था कौमी असम्बली में और हुकूमती ख़वातीन अरकान की जानिब से भी मुतालबा किया गया था कि सनाउल्लाह मस्तीखेल के नाजेबा बयान पर उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाए। हुकूमती ख़वातीन अरकान ने स्पीकर से सनाउल्लाह मस्तीखेल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया था, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन रुकन सनाउल्लाह मस्तीखेल की मौजूदा सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी है और उनकी मुअत्तली के साथ ही कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क का कर्जा उतारने के लिए नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और बानी PTI पहल करें। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने तजवीज़ दी कि नवाज शरीफ रायविंड महल, बानी PTI बनीगाला और आसिफ जरदारी बिलावल हाउस अतिया कर दें। इस मुल्क में आपको माशी
इमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहिए। 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं, अवाम से। उससे पहले ज़रा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, तमाम लीडरान से मेरी ये गुजारिश है कि वो पहल करें। इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें, और जो है वो रायवेंड वाला घर दे दें, एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें कि 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं। तमाम MPs, तमाम सेनेटर्स, तमाम वुज़रा, तमाम सब लोग 25% हम ये अतिया करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि क्रिकेट टीम को क्या हो गया, अमेरिका और फिर भारत से भी हार गए। कप्तान बाबर आजम भी सीनियर क्रिकेटर की तरह कह दें कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, एक ख़त लहराएं और फिर कह दें कि ख़त गुम हो गया। ऐसा करने से उनकी जान छूट जाएगी। ये क्रिकेट टीम को क्या हुआ है, ये अमेरिका से भी हार गए। नहीं, ये अमेरिका से भी हार गए, ये इंडिया से भी हार गए। तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ, मर जाओ, कुछ भी। बोला देखो ये था, और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको PCB वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है। तो ये बाबर आजम को एक मशवरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरीम नवाज़ के इक़्तिदार में आने के बाद से पंजाब के कर्ज़ों में 35 अरब रुपए की कमी आ चुकी है। स्वात में नाम नहाद गैर सियासी मिसाली पुलिस एक सयाह को मुश्तइल हजूम से बचा नहीं सकी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर्स और नर्सेज समेत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। साहिवाल में बच्चों की हलाकत के ज़िम्मेदारों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता।